नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी को आसान कैसे बनाया जा सकता है। क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे कि हम अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकें, अपना जो इतना बड़ा सा सिलेबस है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आसान बना सकें और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करके जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको एलिमिनेट कर सकें। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन से वीडियो के संग। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये है एक स्ट्रैटेजी वीडियो जिसके बाद आप लोगों को काफी फायदा देखने को मिल सकता है अपनी तैयारी के अंदर। इसके साथ ही साथ जितने नए स्टूडेंट्स हैं चैनल पे वो सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के स्ट्रैटेजी वीडियोस, इस तरीके के टाइम टेबल वीडियोस, इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के वीडियोस लेके मैं हर दिन आपके सामने आती रहती हूं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की डेट की, तो देखिए एग्जाम की डेट तो हमारी 12 जून से लेके 5 अगस्त तक बताई जा रही है, लेकिन ये अभी ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको 100% ऑथेंटिक हम नहीं समझ सकते हैं कि 100% 12 जून से ही पेपर होगा। लेकिन अगर मैं कहूं 100% नहीं, अगर 10% भी चांस है कि 12 जून से पेपर होगा, तो आपको तो तैयारी अपनी 12 जून के हिसाब से रखनी है ना। आप थोड़ी ना ये सोच के चलोगे अरे फेक है, जब ओरिजिनल आएगा तब हम देखेंगे। हो सकता है ओरिजिनल जैसे इसमें 12 जून दे रखा हो ओरिजिनल, या जब ऑफिशियल आए तो हमने देखने को मिला कि 12 की जगह 15 जून हो गया, या हो सकता है 12 की जगह 9 जून से शुरू हो गई। तब क्या करोगे? तो एक चीज समझिएगा, ये जो न्यूज आई है आपका जो ऑफिशियल डेट होगी वो इसी के इर्द गिर्द ही रहेगी। तो मैं तो 12 जून मान के चल रही हूं। 12 जून अगर मैं मान के चलूं तो हमारे पास कितने दिन बचे हैं, कितने महीनों का समय बचा है? मार्च खत्म हो रहा है हमारा, अप्रैल, मई और जून के 10 दिन, यानी कि कुल मिला के हमारे पास बचे हैं सिर्फ 70 डेज। सिर्फ 70 डेज, क्योंकि आज तो हम लोग को ऑलरेडी 26 मार्च हो चुकी है। मार्च को तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूं, और अगर मार्च के 5 दिन को काउंट कर लूं तो हमारे पास बचे हैं सिर्फ 75 डेज। सिर्फ 75 दिन का समय बचा है हमारे पास ग्रुप डी की तैयारी करने को। तो हमें सिलेक्शन पाना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या पूछा जाता है एग्जाम में वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आपको साइंस के पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ्स के पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग के 30 सवाल 30 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 सवाल 20 नंबर के। ये हमसे पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम में, जो कि CBT 1 जो पेपर होगा। इस पेपर में 100 सवाल 100 नंबर के आएंगे, जिसमें एक सवाल होगा 1 नंबर का, सही करने पे 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 1/3 यानी कि 1/3 आपका नेगेटिव में चला जाएगा। 100 क्वेश्चंस करने के लिए समय हमको काफी मिल रहा है 90 मिनट, एज कंपेयर टू SSC एग्जाम्स हमको 60 मिनट का समय मिलता है, बट यहां पे 90 मिनट का मिल रहा है। तो 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आराम से पॉसिबल है कर पाना। बात ये नहीं होती है कि हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हम सिर्फ तब कर पाएंगे जब हमें पूरा अच्छे से सिलेबस कवर कर रखा होगा हमने। तो आइए देखते हैं कि सिलेक्शन के लिए हमें करना क्या है। सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली चीज जो हमें सिलेक्शन के लिए करनी है वो है सिलेबस को अच्छे से पता होना। हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पता होना चाहिए। और सिर्फ सिलेबस क्या है पता करने से कुछ नहीं होता है। दरअसल सिलेबस में तो अगर मैं बताऊं, हमारे अगर 30 टॉपिक लिखे हैं रीजनिंग के, तो 30 के 30 थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है। उन 30 में से 7-8 तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कोई क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। तो अपने आप हमारे लिए सिलेबस हो गया 22 टॉपिक्स का। इन 22 में से सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक्स क्या हैं, जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं, जिनसे थोड़े कम पूछे जाते हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये चीज हमें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं है, ये मैथ्स के लिए भी, जीके के लिए भी, साइंस के लिए भी। तो सिलेबस का एक डिटेल्ड ओवरव्यू होना जरूरी है। अगर आपको सिलेबस का डिटेल्ड ओवरव्यू नहीं है तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सिलेबस की कंप्लीट स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं, जिसमें कि मैंने क्लियरली आप लोगों को स्टेट कर रखा है कि हर एक सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स किस क्वेश्चन से आते हैं, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। जैसे कि मैथ्स में हमारा अरिथमेटिक से हर टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं, फिर एडवांस में इतने, फिर रीजनिंग में आपके वर्बल के इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से, नॉन वर्बल के इतने, इस तरीके से जीए, करंट अफेयर्स, साइंस, सारी चीजों को मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखा है। पूरा अच्छे से
बहुत टाइम देके, तो इसका पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद स्वप्निल मैम, ये है टेलीग्राम का नाम, तो इस पर मैं शेयर कर दूंगी सिलेबस का कंप्लीट पीपीटी। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अभी हम बात कर रहे थे कि हमें सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात जहां तक आती है सिलेबस की, तो वो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा है कि आपको उसके लिए ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। फिर आती है बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमको 3 फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ये मैंने आपको बता तो दिया है, ये आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, फायदा नंबर 2, और किस लेवल का क्वेश्चन आता है, फायदा नंबर 3। ये 3 बहुत जरूरी फायदे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूं ब्लड रिलेशन की, एक सिंपल सा टॉपिक ले लूं, रीजनिंग की टीचर हूं तो रीजनिंग का टॉपिक उठा रही हूं। अब ब्लड रिलेशन में कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंटिंग वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, फिर फैमिली ट्री बनाने वाले भी होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है ये सिर्फ तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, हमारा एप्लीकेशन है लैब, जिसपे आप जाओगे और प्रीवियस ईयर पेपर आपको रेलवे ग्रुप डी के फ्री में मिल जाएंगे। फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर आपको ग्रुप डी के मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन लैब पर, ठीक है। इसके अलावा हमारे ही यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं। शाम में 5 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक फ्री यूट्यूब क्लासेस हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो आप उन क्लासेस को देख के भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो दूसरा इंतजाम भी हमने कर दिया आपके लिए। अब बात आती है आपकी तरफ के काम की। आपको टारगेट को सेट करना है कि हाँ इस हफ्ते में मैं ये काम करने वाला हूं या मैं ये टॉपिक्स कंप्लीट करने वाला हूं, और फिर उस हफ्ते में ही उस टारगेट को हिट भी करना है। अब कुछ लोग यहां पे गलती करते हैं कि उन्होंने पूरा 75 दिन का प्लान बना लिया। 75 दिन का स्टडी प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं बता रही हूं 75 दिन के स्टडी प्लान को आप 7 दिन के 10 प्लान्स में डिवाइड कर लो, मतलब हर एक हफ्ते का प्लान, तो आपके पास 10 स्टडी प्लान्स होंगे। इन 10 स्टडी प्लान्स को आपको ये टारगेट लेके चलना है कि एक हफ्ते में अगर मैंने सोचा है कि मैं रीजनिंग के 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स कंप्लीट करूंगा, मैंने सोचा है इस हफ्ते मैं ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग 2 बड़े टॉपिक्स हैं, इनको कंप्लीट कर दूंगा या कर दूंगी, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उस हफ्ते के 6-7 दिन में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर ले, ताकि आप लोगों का आगे का जो हफ्ता है उसमें ये पीछे वाला बोझा बन के आगे नहीं आना चाहिए, बैकलॉग नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो वीकली टारगेट सेट करिए। ये नहीं कि इस महीने मैं वर्बल के 10 टॉपिक्स कर लूंगा, कर ही नहीं पाओगे, और कर भी लोगे तो ट्रैक नहीं कर पाओगे। इसलिए वीकली टारगेट सेट करिए। वीकली टारगेट के साथ साथ आप मंथली टारगेट सेट कर लीजिए कि मैं इस हफ्ते 2 करूंगा, अगले हफ्ते ये 2 करूंगा, उस हफ्ते ये 2, अगले हफ्ते वो 2, और फाइनली इस मंथ के एंड तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं इस मंथ के एंड तक कर लूंगा। उसके अगले महीने जो दूसरा महीना है उसमें मैं ऐसे टॉपिक्स उठाऊंगा जिसका वेटेज थोड़ा कम होता है, फिर उसके अगले महीने जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो, या फिर आप शुरू से करिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि कौन सा टॉपिक आप पहले उठाते हो। खैर वो भी मैं बता दूंगी अभी आपको। वीकली और मंथली टारगेट सेट करिए, हिट करिए। रिवीजन मंथली एंड वीकली बोथ। जैसे कि आपने सपोज सोचा कि आज मैं ज्योग्राफी शुरू करूंगा, आज मैं जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में, या फिर आज मैं इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूंगा और इंडियन ज्योग्राफी का 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कर लूंगा कंप्लीट। ये आपने सोचा कि इस हफ्ते में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लूंगा ज्योग्राफी के। अब आपने या फिर आपने सोचा कि मैं मेडिवल का एक बहुत मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लूंगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। देखो मैथ्स एंड रीजनिंग फिर याद रह जाएगा। अगर आपने एक हफ्ते रिवाइज नहीं भी किया ना, दूसरे हफ्ते करोगे याद रहेगा। जीएस यानी कि साइंस एंड जीके, ये 2 चीजें आपके भूलने के चांसेस बहुत होते हैं। एक फेमस कहावत है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में याद करो सुबह सफा। ठीक है, ये कहावत मैंने बहुत पहले सुनी थी अपने स्कूल टाइम पे, और मैं इस कहावत से 100% अग्री करती हूँ। क्योंकि आप चाहे जितना मन से याद कर लो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप दूसरे दिन भी नहीं उसको याद कर पाओगे, या शायद एक हफ्ते बाद तक आप उसको भूल जाओगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हमें रिविजन्स बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीकली रिवीजन करके आपको चलना है। फिर बात आती है मॉक टेस्ट की। रेगुलर मॉक टेस्ट देना और रेगुलरली उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि हमारे एग्जाम में अभी 70 दिन बचे हैं, मैंने 70 दिन में 70 मॉक टेस्ट दे लिए, नहीं।
आप 70 दिन में ना 40-50 मॉक टेस्ट भी दोगे बहुत है, लेकिन हर एक मॉक टेस्ट को सही से एनालाइज करना ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने सपोज आज एक टेस्ट दिया जिसका नाम है मॉक 1, आपने आज एक मॉक टेस्ट दे दिया मॉक 1। अब आपने 100 में से मान लीजिए 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिसमें से 20 आपने गलत कर दिए, 70 सही हैं, 70 सही हैं और 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो अब ये 20 क्वेश्चंस कौन से हैं जो हमसे गलत हुए हैं, ये 10 क्वेश्चंस कौन से हैं जो हम अटेम्प्ट कर नहीं पाए, शायद हमें इनका कॉन्सेप्ट ना आता हो, शायद ये टाइम टेकिंग लग रहे हो, या शायद हम इन 10 क्वेश्चंस तक पहुंच ही ना पाए हो टाइम के शॉर्टेज की वजह से। क्यों हमने ये 30 सवाल छोड़े या गलत किए, ये कौन से टॉपिक के थे, क्या उन टॉपिक्स के क्वेश्चन मॉक टेस्ट के बाद हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं, मॉक टेस्ट में तो नहीं सही कर पाए, मॉक टेस्ट के बाद जब दोबारा उसको एनालाइज करने बैठे क्या हम उसको सही कर पा रहे हैं, ये जरूरी है। ये नहीं कि हमने 70 आ गए हमारे, बहुत बढ़िया हमारा तो 70 पे सिलेक्शन हो जाएगा, हम सीधा दूसरे मॉक टेस्ट पे आ गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपसे छूटे हैं, जो आपसे गलत हुए हैं, उनकी एनालिसिस करिए, कौन से टॉपिक के हैं, कौन से लेवल के हैं, उनको सॉल्व करिए एक बार। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो हेल्प लीजिए किसी की, स्टिल उसको सॉल्व करके देखिए, क्योंकि बिना सॉल्व करे तो यार देखो नहीं होगा ना, करना तो पड़ेगा ही आपको। तो आप एनालिसिस जरूर करिए मॉक टेस्ट की। फिर आ जाते हैं, आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है भाई, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, रिवीजन करने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, और आपसे क्या गलती हुई है इसको एनालाइज करना और उसको सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 5-6 चीजें अगर आप करते हो तो आपका ग्रुप डी का जो सिलेक्शन है वो कोई भी नहीं रोक सकता है। एक टाइम टेबल मैं अपनी तरफ से आपको बना के दे रही हूं, अच्छा लगे तो इसको जरूर फॉलो करना। सेल्फ स्टडी देखो, चाहे तुम किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ लो, ऑनलाइन किसी भी कोर्स से पढ़ लो, लेकिन अगर तुमने सेल्फ स्टडी नहीं करी है तो पेपर में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। तुम 4 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस कर लो, 6 घंटे की कर लो, चाहे 8 घंटे की कर लो, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करी है तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मैथ्स को 1.5, रीजनिंग को 1.5, साइंस को 1.5 और जनरल अवेयरनेस को 1.5 घंटा देना ही देना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें ये बोरिंग लगते हैं तो हम इनको डेली नहीं पढ़ेंगे, या ये हमें बोरिंग लगते हैं तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे। आपको हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना है, तब जाके आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि आपके 100 में से जो कट ऑफ की उम्मीद हम करके चल रहे हैं वो 80 के करीब है, और इन 80 में से 55 मार्क्स आपके मैथ्स एंड रीजनिंग से आएंगे। तो इन दोनों को तो बिल्कुल भी मत छोड़ देना, इस पर स्पेशल फोकस करके सबसे पहले इनके सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करिए। इसकी प्रैक्टिस, सब्जेक्ट अगर सिलेबस कंप्लीट भी हो गया ना, प्रैक्टिस जरूर इसकी करते रहो। और सिर्फ 55 मार्क्स से तो कुछ होगा नहीं, तो बचे हुए जो आपके 25 नंबर हैं वो आपको इन दोनों सब्जेक्ट से लाने हैं। तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा मैंने एक 75 डेज का स्टडी प्लान भी बनाया है आपके लिए, जिसमें कि आपका ये है पूरा शेड्यूल, जिसमें कि मेरे हिसाब से आपको अरिथमेटिक के इस टॉपिक को इतने दिन, इसको इतने दिन देने चाहिए। फिर इसी तरीके से एडवांस मैथ्स का भी बनाया है, इसी तरीके से आपका वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का भी बनाया है, इसी तरीके से आपका जीके का भी बनाया है, और इसी तरीके से आपका मैंने साइंस का भी प्लान बनाया है। तो ये सारे प्लान्स आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल रीजनिंग, आपका टेलीग्राम चैनल लर्न विद स्वप्निल मैम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लेना। और अगर अभी भी आप सो रहे थे अभी तक एंड अभी भी सोच रहे हो कि बहुत देर हो चुकी है, मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई तैयारी अभी से भी शुरू करे तो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। हाँ, ये है कि जिसने पहले से तैयारी करना शुरू कर दिया है उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आज के आज आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्री क्लासेस चलती हैं इसमें, शाम में 5 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक। इसके अलावा एनटीपीसी की भी क्लासेस हमारी शुरू होने वाली हैं। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं वो हमारे क्रांति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.life पर आपको ये क्रांति बैच मिल जाएगा, जिसमें कि आपको रेलवे ग्रुप डी का पूरा सिलेबस बेसिक से कवर करा रहे हैं हम। इस पूरे सिलेबस में आपको देखो एक और स्पेशल डिस्काउंट, अभी तक 549 था, ये 499 के प्राइस पर आ चुका है ये क्रांति बैच। और ये क्रांति बैच का ये जो ऑफर प्राइस है ये सिर्फ 2 दिन के लिए है, आज और कल। इसके बाद ये क्रांति बैच में जो एडमिशंस हैं वो क्लोज हो जाएंगे। इस बैच में हम आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सिलेबस तो कवर करा रहे हैं, इसके साथ जो क्लास में पढ़ाएंगे उसके क्लास नोट्स, होमवर्क एंड डाउट सेशंस मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस 499 की एक मिनिमम कॉस्ट में हम आपको प्री रिकॉर्डेड बैच फ्री में दे रहे हैं। इसके अलावा 250
से अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट हम आपको फ्री में दे रहे हैं। और इस पर भी अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं तो आप लोगों को 499 रुपीज पर भी एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिलेगा और 5000 क्वेश्चंस की 5000 वन लाइनर क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक मिलेगी अगर लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं। तो सब जाइए, आराम से तैयारी करिए। और टेलीग्राम चैनल में एक बार फिर से आप लोग को दिखा दूं, टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद स्वप्निल मैम, जिसमें मैं ये पूरा पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगी। तो सब लोग टेलीग्राम चैनल को एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सी यू गाइज वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आया है तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के संग। थैंक यू।